हेलो बच्चों, मैं राज सर ट्रिपल एस कोचिंग सेंटर में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि अभी हम क्लास 9 की वीडियो पढ़ रहे हैं मैथ की हिंदी मीडियम बच्चों के लिए। हमने भाग 1 भाग 2 पढ़ लिया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम यहाँ भाग 3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो भाग 3 में देखिए क्या है हमारा। प्रश्नावली 1.3 पढ़ेंगे। प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम उदाहरण पढ़ेंगे और इसमें क्या क्या चीज़ें पूछ रही है पहले उनको जानेंगे। कुछ कुछ नए नए टर्म है जो आपको जानना जरूरी है। देखिए, तो जैसे पहले आ रहा है शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, फिर एक आ रहा है अनवसानी आवर्ती, एक आ रहा है अनवसानी अनावर्ती। तो ये आखिर है क्या? तो दशमलव प्रसार क्या है ये समझ लीजिए आप पहले। दशमलव प्रसार का मतलब ऐसा है कि अगर वो खत्म हो रहा है, कोई भी संख्या है, अगर वो खत्म हो रही तो कैसे खत्म हो रही है। दशमलव के 1 डिजिट बाद समाप्त हो रही है या दशमलव के 2 डिजिट बाद समाप्त हो रही है। कुछ संख्या ऐसी होंगी जो दशमलव के बाद समाप्ति नहीं होंगी, है ना। तो उसी को हम कहते हैं दशमलव प्रसार। तो सबसे पहले आता है शांत दशमलव प्रसार। तो इसे किसे कहेंगे? शांत दशमलव प्रसार ऐसा दशमलव प्रसार जो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए, मतलब जिसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो वो पूरी तरीके से क्या हो, समाप्त हो जाए, तो उसको हम शांत दशमलव प्रसार कहेंगे। देखिए जैसे एग्जांपल है 10/2। 2 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। खत्म हो गया ये 5, इसके आगे कोई और डिजिट नहीं आ रही ना, तो ये हमारा 5 क्या है? हमारा शांत दशमलव प्रसार। यानी जो 10/2 है ये हमारा क्या है? शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। ठीक है, 0.5 देखिए ये भी खत्म हो गया है, 2 ही डिजिट, 0 के एक अंक के बाद ही खत्म हो गया है, तो ये भी हमारा क्या है? शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। ठीक है, तीसरा एग्जांपल देखिए 1.633, ये भी खत्म हो जा रहा है, तो ये भी हमारा मतलब एक ऐसी संख्या जो पूरी तरीके से खत्म हो जाए, जिसमें कुछ भी बचे ना, तो हमारा क्या कहलाएगा? शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। ठीक है, दूसरा हमारा अनवसानी आवर्ती। अब देखो अनवसानी आवर्ती क्या है कि ऐसा दशमलव प्रसार जो पूर्ण रूप से समाप्त ना हो कि क्या हो? बार बार दोहराए, मतलब एक ही संख्या बार बार आ रही है तो खत्म तो होगी नहीं, क्योंकि वो बार बार रिपीट हो रही है। तो उसे हम उस संख्या को क्या कहेंगे? हम अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार बोलेंगे। ठीक है, उदाहरण देखिए जैसे 0.5555 डॉट 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 का मतलब क्या है? खत्म ही नहीं होगा, है ना। और 10/3 है, 10/3 को जब डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे तो 3.33333 लगातार आता रहेगा, ये खत्म ही नहीं होगा कभी। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? हम अनवसानी आवर्ती कहेंगे। अब इनको हम क्या करते हैं, जैसे 0.5555 हो रहा है, जहां से भी ये संख्या रिपीट होना स्टार्ट होती है, दोहराना स्टार्ट होती है, उन्हीं को लिख के हम उसके ऊपर एक बार लगा देते हैं। देखो 0.5 पे बार लग गया, क्योंकि 5 ही बार रिपीट हो रहा है तो 5 पे बार लग गया। ठीक है, इसके बारे में मैं अभी आपको और डिटेल से आगे पढ़ाऊंगा। जैसे ये 3.33 है तो यह क्या करेंगे? हम 3 दशमलव, ध्यान देना है बार हमेशा दशमलव की उधर की संख्या से लगाना है। अब यहाँ जैसे 3 है तो 3 पे बार नहीं लगाना है, 3 दशमलव यहाँ से रिपीट होना स्टार्ट हो रही है तो 3.3 पे ही बार लगा देंगे। ठीक है, अभी इसको मैं और अच्छे से आपको समझाऊंगा आगे। तीसरा है अनवसानी अनावर्ती। तो सिंपल सा वही, ऐसी संख्या, ऐसा प्रसार जो ना तो समाप्त हो ना ही दोहराए, ऐसी संख्या जो ना खत्म हो ना तो दोहराए अपने आप को। तो हमने अपरिमेय संख्या पढ़ी थी, तो ये अपरिमेय संख्याएं सारी क्या है? अनवसानी अनावर्ती के उदाहरण है। ठीक है, ये 3 टर्म आपको समझना है, समझ के एक बार देख लीजिएगा इसको। अब उदाहरण देखिए, उदाहरण नंबर 5 क्या कह रहे हैं? 10/3, 7/8, 1/7 के दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। तो देखो 10/3 मैंने अभी बताया आपको उदाहरण कि 3 से 10 को भाग करना है। ठीक है, 3 3 9, फिर दशमलव बाद ले गया 1 आया 0, फिर 3 3 9, फिर 9 1 0 3, यानी ये खत्म नहीं होगी। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा बताइए? अभी उदाहरण दिया है यहाँ पे, कैसा दशमलव प्रसार है? 10/3 अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार कहलाएगा। ठीक है, दूसरा 7/8। तो 8 से 7 को डिवाइड कीजिए तो देखिए 0 बार, फिर पॉइंट लग गया एक 0, 8 टाइम 64 है ना, 6, फिर 0, 8 7 56, 5 6 खत्म, 4 आया 0, 8 पंचे 40। तो अब देखो ये क्या हो गया आपका? एक संख्या, 3 डिजिट बाद दशमलव के 3 अंक बाद देखो ये संख्या खत्म हो गई, पूरा पूरा कट गया ना, तो ये हमारा कैसा दशमलव प्रसार है? शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। ठीक है, तीसरा आता है 1/7। अब देखो 1/7 को हम डिवाइड कर रहे हैं 7 को 1 से, तो दशमलव बार गया 0 आया, तो 7 एकम 7, कितना आया? 3 बचा, फिर 0 आ गया, 7 चौक 28। जब भी पॉइंट लगता है तो 0 अपने आप आता रहता है, इसके लिए कंफ्यूज मत होइएगा, ये बच्चों वाली चीजें है। ठीक है, तो 7 चौक 28, 2 8 खत्म, 2 0, फिर 7 7 दूनी 14, 1 4,
फिर उसके बाद 6 आया, फिर 0, 7 8 56, 5 6 अट्ठम, फिर 4 0, 7 त्रिक 7 25 35, देखो 3 5 कट्टम 5, फिर 0 आया, 7 7 49, ठीक है, 4 9 49 हुआ, एक बचा 1 0, फिर 1 0 आ गया, फिर 7 1 कम 7, फिर हमने यहाँ 7 लिखा, घटाया 3 आया 0, 7 चौक 28, 2 8, फिर घटाया कितना आया 2 0, 7 दूनी 14। अब आप सोच रहे होंगे सर इतना बड़ा क्यों कर रहे हैं, फालतू के लिए टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ कि देखो अब क्या हो रहा है कि 1/7 को जब हमने डिवाइड करना स्टार्ट किया था 1/7 को, तो हमारा क्या हो रहा है कि 1 4 2 8 5 7 यहाँ तक की तो अलग अलग संख्या आई, लेकिन इसके बाद से देखो फिर से क्या होने लगी, रिपीट होने लगी, है ना। तो इसको आप ये मत करिएगा अगर 3 डिजिट बाद नहीं कटा तो अशांत अनावर्ती, इस अनावसानी अनावर्ती में मत डालिएगा, ठीक है। तो देखो ये हमने क्या किया, सॉल्व किया, तो क्या हो रहा है 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट बाद 6 अंकों के बाद संख्या क्या होने लगी, रिपीट होने लगी। 1 4 2 यहाँ भी था, 1 4 2 यहाँ भी आने लगा, यानी आगे वाली संख्याएं भी यही आएंगी, ठीक है। तो यह भी हमारा कैसा दशमलव प्रसार है, यह भी हमारा अनावसानी आवर्ती दशमलव प्रसार है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/7 को 0.142857 इतने के बाद से ही यही संख्या रिपीट होने लगी, तो इन सब पे हम बार लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा उदाहरण 5 हुआ। उदाहरण 6 में देखिए कि दिखाइए कि 3.142678 ये हमारा परिमेय संख्या है, मतलब कि इसको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो आसान है, देखो ये तो पहली कैसी संख्या है, शांत आवर्ती है। क्यों है, क्योंकि देखो ये खत्म हो गई है, 1 4 2 6 7 8, 8 के बाद ये संख्या खत्म हो गई है, इस पे कोई बार भी नहीं है, तो ये हमारा क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। तो शांत दशमलव प्रसार को करने के लिए क्या करते हैं हम कि दशमलव को 1 बनाया, जितने इधर अंक हैं उतने ही 0 लगा दो, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, इतने से नीचे किया, इतने से ही ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 4 5 6। अब जब गुणा कर दोगे आप तो ये क्या बन गया हमारा, 3 1 4 2 6 7 8 के आगे 1 2 3 4 5 6 0, 3 4 5 6 0, ठीक है। और नीचे क्या आ गया हमारा, 1 लिख के 1 2 3 4 5 6 0, ठीक है। अब देखो यहाँ 6 अंक बाद दशमलव है, तो 6 अंक बाद हमने दशमलव लगाया तो 0 कट गया, यानी ये पूरा पार्ट हमारा खत्म हो गया। तो बचा क्या, ये बन गया, तो ये भी तो हमारा P/Q के ही फॉर्म में है, तो देखिए P/Q के रूप में बन गया, तो इसलिए हमारा क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक है। अब इसके आगे का हम क्या करते हैं, उदाहरण नंबर 7 पढ़ेंगे। तो अब देखिए उदाहरण नंबर 7 क्या आ गया कि 0.3333 डॉट 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 को P/Q के रूप में इसको व्यक्त किया जा सकता है कि नहीं, जहां पे P और Q हमारा क्या हो, पूर्णांक हो और Q की वैल्यू 0 ना हो, है ना। तो यानी ये कैसा दशमलव प्रसार है, कैसा दशमलव प्रसार है, ये हमारा अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है, ठीक है। अशांत आवर्ती है, सॉरी, ठीक है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। तो अब अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार को हम क्या कर सकते हैं, परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, जो दिया है उसको x के बराबर मान लीजिए, ठीक है। तो x बराबर हमारा 0.3333 डॉट 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 ये हो गया। अब इसके बाद देखो मैंने क्या बताया था, इसको हम क्या कर सकते हैं कि इसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, 0 जहां से संख्या हमारा रिपीट हो रहा है, दशमलव के बाद संख्या जहां से हमारा दोहराना स्टार्ट हो रहा है उसी पे हम क्या करेंगे, बार लगा देंगे। तो यार 3 के बाद से ही सारी 3 3 3 आ रहा है, तो 3 पे हमने क्या किया, बार लगा दिया, ठीक है। अब इसका हमारा फायदा क्या होगा कि अब देखना है हमें कि कितने अंक पे बार है, एक ही अंक पे बार है, तो जब एक अंक पे बार है तो दोनों तरफ क्या करेंगे, हम 10 से गुणा कर देंगे। एक अंक पे बार होगा 10 से गुणा करेंगे, 2 अंक पे होगा 100 से करेंगे, 3 अंक पे होगा 1000 से करेंगे, ठीक है। एक एक जीरो बढ़ता जाएगा। तो देखिए 2 अंक पे, एक अंक पे है तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ यहां लिख देना आप, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, ठीक है। जब गुणा कर दोगे तो इधर 10x हो जाएगा, जब इसको 10 से गुणा करोगे आप तो क्या होगा, 0.333 बार, ठीक है। तो 10x बराबर क्या हो जाएगा, ये जो एक संख्या है दशमलव एक अंक आगे चली जाएगी, तो ये हो जाएगा 3.33333, ठीक है। अब इसको हम समीकरण 1 बनाएंगे, इसको समीकरण 2 बनाएंगे। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे, ठीक है। समीकरण 2 - 1, तो समीकरण 2 क्या था हमारा, और जब घटाएंगे तो हमारा क्या होगा,
LHS में LHS घटेगा, RHS में RHS घटेगा। ये वाला हमारा LHS है, ये वाला हमारा RHS है ना, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो 10x पहले दो वाले को लिखना है, तो दो वाला क्या हमारा 10x और समीकरण एक क्या है x। तो LHS में LHS को घटाया, इधर हमारा क्या था 3.333 डॉट डॉट डॉट, इसमें किसको घटाना है 0.333 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब देखो 10x में x गया, 9x बचा। यहाँ जब हम घटाएंगे तो इसको देखो कैसे घटाना है, 3.333 है ना, इसमें 0.333 घटाओगे आप तो क्या होगा कि ये सारा जीरो हो जाएगा, 0 0 0, यहाँ के सारे खत्म, यहाँ क्या बचेगा केवल 3 बचेगा। तो ये 9x बराबर कितना आ गया 3 आ गया। जब हम x बराबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 3/9। अब इसको एक ही पहाड़ से काट दो, 3 1 कम 3 3 3 9, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। तो देखो ये हमारा p हो गया, ये हमारा q हो गया, जहां q की वैल्यू क्या है 0 नहीं है ना। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आपके पेपर में इसको आपको इसी तरीके से लिखना है, बिल्कुल स्टेप मिस्टेक नहीं करना है, इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप लिखना है, पूरे को सॉल्व करना है। क्या करना है, सबसे पहले x लेट करना है इसको, फिर जितने अंक पे बार है इसको हमें बार पे बनाना है कि कितने अंक पे बार आ रहा है, जितने अंक पे रिपीट हो रहा है दशमलव के बाद से उतने बार हो जाएंगे। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जितने अंक पे बार है उतने ही जीरो वाले 10 से गुणा कर देंगे। यहाँ 1 पे बार था तो 10 से, 2 पे होता तो 100 से, 3 पे होता तो 1000 से। तो दोनों साइड गुणा कर दिया, देखो ये हमारा 10x हो गया, ये 3.333 हो गया। अब समीकरण 2 में से एक को गुणा घटा दिया, तो घटाने के बाद हमारा ये आ गया, और ये हमने क्या किया इसको हल कर लिया। ठीक है, अब इसी तरीके से देखो उदाहरण 8वां में क्या है 1.27 को, तो सेम वही चीज, अब हम थोड़ा सा इसको शॉर्ट में करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, x बराबर 1.272727 है ना, यानी अब देखो मैंने 2727 लिखा, यानी 2 और 7 दोनों संख्या बार बार रिपीट हो रही है, तो 272727 हमारा मन है हम कितनी बार भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमारा हो गया x। अब देखो अब कितने अंक पे बार है, 2 अंक पे बार है, तो दोनों तरफ क्या करेंगे हम 100 से गुणा कर देंगे। बताया था मैंने 1 अंक पे बार होता तो 10 से, 2 पे है तो 100 से, इधर भी 100 से गुणा किया, अब इधर भी हम 100 से क्या करेंगे गुणा कर देंगे। 100 से 1.2727 को गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इधर 100x आ जाएगा, और इधर हमारा 2 जीरो है तो दशमलव हमारा 2 अंक आगे खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 127.27272727। ठीक है, अब देखो क्या करना है, फिर वही समीकरण 2 में से एक को माइनस करना है, ये वाला हमारा दूसरा था, ये पहला समीकरण था। ठीक है, अब दोनों को जब हम माइनस करेंगे, ठीक है, तो देखो क्या बनेगा आपका 100x माइनस का x इक्वल टू 127.2727। ठीक है, डॉट 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 माइनस 1.2727। ठीक है, अब इसको करेंगे तो 99x आएगा, इसको करेंगे तो कितना आएगा, तो इसको घटा लीजिएगा आप अच्छे से। 127.2727 में से किसको घटाना है हमें 1.2727 को, तो देखो घटाओगे तो क्या आएगा, ये सारा जीरो बन गया है ना, तो यहाँ क्या आएगा हमारा 6 और ये 2 आ गया, तो यानी कितना आएगा इसका आंसर 6 2 और 1 भी था, तो 126 आ गया। ठीक है, तो x बराबर क्या आएगा हमारा 126/99 आएगा। ठीक है, तो यही चीज आपको क्या करना है लिखना है। अब देखो ये p/q के रूप में बन गया, जहां पे q हमारा 0 नहीं है। ठीक है, अब ऐसे इसके आगे का जो है 9th एग्जाम्पल है जो हम यहाँ पे अभी करेंगे। तो अब हम देखिए उदाहरण 9 भी यही है कि 0.235 पे बार है, इसको p/q के रूप में व्यक्त करना है। तो क्या करेंगे, x लेट करेंगे, x बराबर 0.235। ठीक है, फिर अब देखना है, ध्यान देना है कि x बराबर हम क्या लिखेंगे, 3 और 5 पे बार है तो 3 और 5 ही बार बार क्या होगा रिपीट होगा, 3 5 3 5, हमारा मन हम कितनी बार भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, फिर अब कितने अंक पे बार है, 2 ही अंक पे। अब यहाँ देखना 3 अंक तो दिया है दशमलव के बाद, लेकिन बार कितने पे 2 ही अंक पे है, तो हमें केवल 100 से ही गुणा करना है। तो 100 से इधर भी किया, 100 से हमने इधर भी गुणा कर दिया। ठीक है, 2 3 5 3 5 डॉट डॉट डॉट। अब इधर हो गया 100x और इधर हो गया हमारा, फिर 2 अंक आगे चला जाएगा दशमलव, तो दशमलव 2 अंक आगे गया तो क्या बन जाएगा ये 23.5353535। ठीक है, 23.535 बन जाएगा। तो ये हमारा दूसरा समीकरण, ये पहला समीकरण, दोनों को क्या करो घटा लो। 100x में से x घटेगा, इधर 23.535 में से 0.235 घटाएंगे हम। ठीक है, तो क्या आएगा हमारा, ये देखो इधर तो 99x आ गया, 99x,
उधर को घटाएंगे तो देखो 23.535। ये चाहूँ तो मैं वहां डायरेक्ट भी घटा दूं, बट आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे करके कि जिससे आप ये कंफ्यूज ना हो कि ये कैसे आया। ठीक है, तो 235 डॉट डॉट डॉट। अब देखो 5 से 5 ये से ये कटा, लेकिन अभी 5 में से 2 गया तो क्या आएगा, 3 बचेगा। इधर 3 2, यानी इधर कितना आया, 23.3 आ गया। ठीक है, तो x बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा, 23.3 बटे 99 आएगा। अब एक अंक पे दशमलव है तो दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे हम, 10 से गुणा, क्योंकि एक ही अंक पे है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 233 बटे 990। ये हमारा p बटे q के रूप में बन गया, जहां पे q हमारा 0 नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सारे क्वेश्चन जो अभी प्रश्नावली 1.3 में आएंगे उनको भी सॉल्व करेंगे। ये उदाहरण हमारा 9वां सॉल्व हुआ। अब उदाहरण 10वां देखिए क्या कह रहे हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको आएगा ऐसे कि अभी तक हम परिमेय संख्या निकालते थे, तो परिमेय संख्या हमने क्या बताया था कि जितना पूछ रहा है उसी में एक प्लस करके दोनों साइड गुणा कर देंगे तो हमें परिमेय संख्या निकल जाएगा। तो ये मैंने अपने फर्स्ट पार्ट में बताया था, भाग 1 में बताया था, आप देख लीजिएगा वहां से। अब हमें कह रहा है अपरिमेय संख्या निकालिए। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या कैसे निकालेंगे वो देखिएगा आप। अपरिमेय संख्या को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आया था हमारा उस टाइम, अभी हमने इसको किया था 7 एकम 7 3 0, और फिर उसके बाद 7 चौक 28 2 8 है ना, फिर 2 0 7 दूनी 14, तो 1 4। अब देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं, अब इसके आगे मैं कर नहीं रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमें केवल एक ही अपरिमेय संख्या की जरूरत है ना। अभी हमने किया था तो हमें पता चला था ये कैसा था, अशांत आवर्ती दशमलव फलन था, 6 अंक के बाद रिपीट हुआ था। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, पूरा नहीं करना है, इतना ही हमने कर लिया है। और दूसरे वाले को देखो क्या करना है, 7 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 को 7 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट गया, तो 7 दूनी 14, काटा इसको 6 बचा, 0 आया, 7 8 56, 5 6 बचा, 4 आया, फिर 0 7 7 5 35 3 5। ठीक है 5, तो ये भी हमारा क्या हुआ, आगे डॉट 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 में जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, 1.7 की वैल्यू कितनी आई है, 0.142 डॉट 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 है ना, और इसकी वैल्यू कितनी आई है, इसकी वैल्यू आई है हमारी 2/20, 2/7 की वैल्यू आई हमारी 0.285। तो देखो इनके बीच में हमें क्या करना है, एक ही परिमेय संख्या निकालनी है ना। अब यहाँ पे क्या है 0.142 है ना, तो इसके बाद अगली संख्या क्या आएगी, 143 आएगी, 145 आएगी, फिर ऐसे आगे जाते जाते जाएगी। तो इनके बीच में हमारे क्या होगी, बहुत सारी संख्या निकल जाएगी। तो हमें एक ही परिमेय संख्या पूछा है, तो एक ही परिमेय संख्या हम क्या लिख देंगे, 0.143 डॉट डॉट डॉट। ये सारे डॉट 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 में चल रहे हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको डॉट 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 में ही लिख देंगे। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। अगर यहाँ 10 पूछता, 20 पूछता, 100 पूछता, फिर भी आप सारे परिमेय संख्याओं को लिख सकते थे। क्यों, क्योंकि परिमेय संख्या खत्म ही नहीं हो रही है, खत्म नहीं हो रही तो हम यहीं से क्या करेंगे, इसको दोहराना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 0.142 था, तो आगे हमने क्या लिख दिया 0.143, ऐसे 0.144, फिर ये कहाँ तक जाएगा, 285 है, 285 है, तो इनके 20 तक में बहुत सारी संख्याएं निकल जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, पहले डिवाइड करके फिर उनके आगे ये डॉट डॉट लगाना जरूरी है। इसका मतलब क्या है कि ये संख्या खत्म नहीं हो रही है, जो नहीं खत्म होती वही तो अपरिमेय संख्या है हमारी। ठीक है, तो इस तरीके से आपके उदाहरण वाले सारे पार्ट खत्म हुए। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए 1.3 का पहला क्वेश्चन हमारा दिया है कि निम्नलिखित भिन्नों में दशमलव, इनको भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि इनका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 36/100। इस कैसा है, इसको हम दशमलव प्रसार में लिखेंगे, दशमलव रूप में कैसे लिखेंगे, 2 अंक है, 2 जीरो है ना, तो ऊपर 2 अंक बाद दशमलव लगा दो, सिंपल सा आंसर आ जाएगा। इसको आप भाग करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जीरो वाला बहुत आसान होता है कि जितने जीरो हैं उतने अंक पे दशमलव लगा दीजिए बस। तो 2 अंक पे 2 जीरो है, तो 2 अंक पे क्या करो, पहले 36 लिख लो, अब एक और एक 2 अंक यहीं पे दशमलव लगा दो, ये हो गया हमारा। अब ये बताओ कैसा दशमलव प्रसार है, कैसा है, तो ये हमारा है शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, क्यों है, क्योंकि पूरा खत्म हो गया है, तो ये होगा हमारा शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, शांत दशमलव प्रसार होगा ये वाला हमारा। और दूसरा है 1/11। जब 1/11 को हम करेंगे तो क्या आएगा, देखो 11 से इसको भाग करते हैं 1 को, तो दशमलव बार गया 0 है ना, फिर 0 बार ले जाएंगे 0, 10 आया, फिर एक 0 और आएगा, 11 9 99 है ना, 99 के बाद देखो फिर क्या हो गया, फिर 1 आया, फिर 0, यानी फिर से वही हमारा स्टार्ट हो गया, फिर 0 बार ले गए 0,
10, 100, फिर 11, 9, 99, यानी 2 अंक बाद ही ये क्या होने लगा, रिपीट होने लगा, दोहराने लगा। तो इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं, 0.09 पे बार। तो इसको कौन सा दशमलव प्रसार कहते हैं, अशांत अनवसानी, क्या था ये, अनवसानी आवर्ती, ठीक है, अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार, ठीक है। क्यों, क्योंकि 2 अंक बाद ही क्या हो रहा है, दोहराना स्टार्ट होने लगा। अब इसको देखो, इसको कैसे करोगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। 4 8 32, 32 में 1 जोड़ेंगे 33, 33/8 बना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 8 से भाग करो तो 8 चौके 32, कट गया, 1 बचा, दशमलव गया 0, तो 8 एकम 8 कट गया, यहाँ कितना बचा, 2 बचा, 0, 8 दूनी 16 बचा 4, फिर 0 आ गया, 8 पंचे 40। तो देखो पूरा पूरा कट गया। जब पूरा पूरा कट गया तो कौन सा दशमलव प्रसार होता है हमारा, कौन सा दशमलव प्रसार होता है, शांत दशमलव प्रसार, ठीक है। तो ये हमारा शांत दशमलव प्रसार हो गया। इसके बाद तीसरा, 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा देखिए, 3/13 दिया है। 3/13 को जब डिवाइड करना स्टार्ट करोगे तो ये भी क्या होगा, 3/13 से देखो डिवाइड करते हैं एक बार, पॉइंट गया 0, 13 दूना 26, 2 6 बचा 4, 0, 13 3 39, 3 9 बचा 1, 0, फिर 0 बार ले गए 0, फिर 10 100, 13 25 65, 13 7 91, है ना, 91 आया। फिर बचा कितना 9, 0, 13 6 78, 6 बचा, 7 8 78 से घटाया तो 12 बचा, ठीक है। तो 12 फिर 0, फिर 13 9 117, ठीक है। फिर कितना बचा, 3 बचा, फिर 0। अब देखो 30 आ गया, यानी फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो गया, है ना। तो कितने अंक बाद रिपीट हो रहा है ये, इसका आंसर कितना आ रहा है 3/13 का, 0.230769, इतने पूरे पे क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा। क्यों लग जाएगा, क्योंकि फिर से 30 आ गया, फिर से अब 2 बार ले जाएंगे हम, फिर वही संख्या इसके बाद से रिपीट होना शुरू हो जाएगी। तो इसको भी हम क्या कहेंगे, हमारा अनवसानी, कैसा है, अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार, ठीक है। अब इसके बाद 2/11 है। 2/11 को भी जब हम भाग करेंगे, 1/11 को किया था तो ये आया था। 2/11 को करने का देखो सिंपल सा तरीका है कि 1/11 की वैल्यू क्या थी, 2/11 को चलो हम यहाँ डिवाइड करके ही देख लेते हैं। जैसे ये 11 है, 11 से 2 को करना है, पॉइंट गया 0, 11 एकम 11, है ना, कितना बचा 9, 0, 11 8 88, ठीक है, 2 बचा। फिर उसके बाद क्या आएगा 0, फिर 11, 11 एकम 11, देखो अब क्या होने लगा, स्टार्ट हो गया हमारा रिपीट होना, है ना। तो कितने अंक बाद रिपीट हो रहा है, 18 के बाद। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही, 0.18 पे बार। तो ये भी हमारा क्या होगा, अनवसानी आवर्ती, ठीक है, ठीक है। लास्ट वाला देखो आप, सिंपल सा 0 वाले हैं तो ये खत्म ही हो जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो ये सॉल्व हो जाएगा पूरा, क्योंकि लास्ट में नीचे 0 है, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं। इसको आप डिवाइड कर लीजिएगा, इसका भी आंसर क्या आएगा, शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार आएगा। क्यों मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए मैं आपको आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इसको आप डिवाइड करेंगे तो नीचे 0 होता है, हमेशा ध्यान दीजिए, जब भी नीचे 0 वाले क्वेश्चन होंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन आ रहा है कि 1/7 को हमें पता है कि हम ये लिखते हैं, अभी हमने करके भी देखा था 2 बार इसको। तो कह रहा है बिना भाग दिए बताइए कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या होंगे। बहुत आसान है, देखो क्या है, 1/7 की वैल्यू कितनी थी, 1/7 की वैल्यू तो 0.1428557 है, इस पे बार है। तो 2/7 की क्या होगी, तो 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/7 को ये लिख सकते हैं, 2 × 1/7 लिख सकते हैं, और 1/7 की वैल्यू ये थी। ये हो जाएगा हमारा 2 × 0.1428557 पे बार, ठीक है। इसको गुणा करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14, 4 हासिल 1, 2 पंचे 10, 1 11, 1 हासिल 1, 2 8 16 और 1 17 की 7 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5 और 2 चौके 8 और 2 एकम 2, ठीक है। और यानी कि जो हमारा 2/7 की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, ये आ गई, बिना भाग किए कर दिया ना हमने। ऐसे हम 3/7 का निकालेंगे, 3/7 का करेंगे तो 3 × 1/7, 3 में गुणा कर देंगे इसको, 0.1428557, ठीक है, इस पे बार है, इसको आप गुणा कर लीजिएगा। फिर ऐसे 4/7 है तो 4 × 1/7,
फिर ऐसे 5 गुणित 1/7 और 6 गुणित 1/7। ठीक है, एक मैंने करके दिखाया है आपको 2 गुणित 1/7 का। 3 गुणित 1/7 मतलब 3 से गुणा कर दीजिए। 4 गुणित 1/7 मतलब 4 से गुणा कर दीजिए। 5 गुणित 1/7 का मतलब 5 से, और 6 का मतलब 6 गुणित 1/7 का मतलब 6 से गुणा कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप इसको कर लीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, तो इसलिए आप इसको खुद से कर लीजिएगा। आप इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए, बहुत आसान है। इसके आगे का जो भाग है, इसके आगे के जो क्वेश्चन है, तीसरे नंबर क्वेश्चन से हम पार्ट 4 में पढ़ेंगे, भाग 4 में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो क्या हो रही है, बहुत ही लंबी हो रही है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, देख लीजिए, समझ में आ रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करवाइए ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो को पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।